सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, क्या काम है? तुम ना पानी में डूब के मर जाओ, मेरे पास कल स्टोरी लगाने के लिए कुछ नहीं है। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी आंखें भी कोई ना देखे। उन्होंने कहा है अब हम उनकी बात दौड़ी ना डाल सकते। देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। कभी लड़ाई हो तो मुझे बुला लेना, मुझे बहुत मजा आता है लड़ाई देखने। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आई, कमी हमने पाई। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। सुनो जी। हाँ? आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी, पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है, मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। पागल हुई गए सबके सब। सैयारा मूवी देख के लड़के लड़कियां ऐसे रो रहे हैं जैसे इनकी खुद की कहानी हो, और जो साले खुद एक दूसरे को धोखा दिए पड़े मोहब्बत में। नौटंकी देखो, कोई बेहोश हुआ जा रहा, कोई लोटा जा रहा, और सबसे बड़ी बात, जिन लड़कों पे लड़की के नाम की मक्खी तक ना बैठती बेकार रो रहे। अरे तुम सालों शुद्ध सिंगल हो, तुम का टेटुए बहारे। पिक्चर में जहाँ हीरोइन हीरो को भूली, पब्लिक इधर दिल पकड़ के आई मम्मी रे। अरे वो लोग एक्टिंग कर रहे, तुम साले असली हार्ट अटैक से ना मर जाइयो। साला अपने यहाँ फिल्में ही ऐसी बनती हैं, हीरोइन उधर ग्लैमर के चक्कर में नंगी, इधर देश की लड़कियां इंस्टाग्राम पे नंगी। उधर हीरो बना गैंगस्टर, इधर देश का हर लड़का गैंगस्टर बना पड़ा। देश को बर्बाद तो ऐसी फिल्मों ने करा है। साइंस पे बनाओ, मोटिवेशन पे बनाओ, एजुकेशन पे बनाओ। तुम साले आशिकी दिखा रहे हो, तभी हर लौंडा आशिक बना पड़ा। बस मोहब्बत ही करो, निपटो, कुछ नहीं कर पाइयो। और मेरा नाम है क्या है? मेरा नाम ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला मणिलाल। हाँ, स्मार्ट है। सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन ग्रोवर। नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति कपूर। नारी के अंदर प्रेम है तो पुरुष के अंदर प्रेम चोपड़ा। मुझे दे दो। वैसे सब्जी कैसी बनी थी? क्यों छुट्टी वाले दिन लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो? जिन लोगों को मैं एक औंख से न भाती, उन लोगों से गुजारिश है दूसरी औंख खोल के देख लो, कापा तो भाजो। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन,
हाँ जी। ऐसा कर मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। गणपति बाबा मोरिया, काम धंधा नहीं हो रिया, पैसा भी नहीं आ रिया, खर्चा होता जा रिया, कुछ समझ में कुछ नहीं आ रिया, वक्त तेरा रो रिया, हे गणपति बाबा मोरिया। सुनो गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करे मुझे छोरिया। सातवीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, सातवीं तक भी तू पहुंची कैसे? सातवीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया की सारी समस्याएं आपकी तो नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपने किसी के साथ छल किया है तो आपके साथ भी छल होगा, लेकिन सुनो। हाँ? आज ये साफ साफ बता दो कि हम दोनों में से होशियार कौन है। बस इतनी सी बात। यार दुनिया को पता है कि तुम एक होशियार आदमी की बीवी हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी कर लो? तू समझा नहीं। अच्छा, तुम्हें भी ना बस मेरी तारीफ करने के बहाने चाहिए। नो बताओ, माँ बेटा क्या क्या खाओगे? बोली रोटियां की पूछू, आगे पीछे रोटियां का नाम ले लिया करो। ससुराल वालों की नजरों में बहू कभी भी सीधी और समझदार होती नहीं है। अगर तुम सारा काम करना जानती हो लेकिन सही को सही और गलत को गलत कह रही हो तो तुम समझदार नहीं, तेज हो बहुत। और अगर तुम किसी बात के लिए कुछ नहीं बोलती हो, चुप रहती हो, तो तुम गुन्नी हो। सीधी और समझदार तो बहू हो ही नहीं सकती। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ। जाओ। जब कभी भी लगता है कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, तभी किस्मत पीछे मुड़कर देख के मेरी तरफ मुस्कुरा के बोलती है, ऐसे कैसे रे। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। समय ससुराल में गाड़ी है, ओला में गाड़ी, 1 मिनट में तो पिक्चर भी तो मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। हाँ। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है? सच्ची सच्ची बताना कि गुस्से में बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। सारे घर का काम जल्दी हो जाता है। बात तो सही है। हाँ या ना? घर वालों ने बोला है या तो मोबाइल छोड़ दे या ये घर। सामान पैक कर लिया है, अब बताओ किसके घर आऊं मैं? माफ करना पत्नी जी, मैंने तुम्हें मोटी कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, हर टाइम खाते रहती हूँ। सुनो बेबी, एक गेम खेले? कैसी गेम? मैं आपसे सवाल करूंगी, आपको ना बस ना नहीं बोलना है। अगर आपने ना बोला तो आप हार जाओगे और आपको मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपने ना नहीं बोला, हाँ बोला,
तो मुझे आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल गेम है। सिंपल है ना? स्टार्ट करें? ठीक है, तो मैं आपके पर्स से 10,000 रुपए ले लूं। अगर मैंने हाँ बोला तो भी 5,000 जाएंगे, अगर ना बोला तो भी 5,000 जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। ओह बेबी, मैं हार गई, मुझे अब आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रुको, मैं अभी आपके पास से 10,000 रुपए लाती हूँ, उसमें से 5,000 आपको दे दूंगी, ठीक है? हम इसका पति हैं, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। जी जी कि दिल एक को दो पर नेक को दो। दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। और फिर अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तो बस तब तक सब्र और शुक्र करते जाओ। कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। मम्मी मैं बाजार तक जा रहा हूँ। बाजार जा रहा है? हाँ मम्मी। और अभी तो रुको, ले तो मेरी दवाई भी ले ही पड़े थे। ठीक है या को कहा कर रहा है? मम्मी फोटो खींच रहा हूँ, या इतनी काम चल जाएगा। ला पैसा और दे दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ले तो भैया या को फोटो खींच ले। मम्मी जी, हाँ? एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? नहीं नहीं, नहीं बुरा लगता, बोल। वैसे तो आप पूरे दिन टिप टॉप बन के रहते हो, ना कोई प्रॉब्लम ना कुछ, और जैसे ही आपका बेटा आ जाता है आपके घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाती है, आपको चक्कर भी आने लग जाते हैं, आपका सर भी दर्द होने लग जाता है। बहू, मैं भी एक बात बोलूं तुम्हें, अगर बुरा न लगे तो? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। नहीं नहीं, मैं तो बुरा मान लूंगी, कोई बात नहीं। सुनो, हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। So beautiful, so agent, so elegant, so so algebra, so allusion, elegant, so elephant. तो बच्चों बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था स्कूल से सीधे घर आना। अरे तेरे बाप बुला रहा है, छोरी वाले आए हैं। रहा नहीं जाता। जिनकी कल तू छोरी छेर का आयो। हाँ, सुने है कि तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ सर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है ना? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, गुस्सा आ जाता है। साला ये की बतिया के मम्मी रे, माल लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। सुनो, हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। शादी से पहले हम बहुत टैलेंटेड थे, बहुत दिमाग तेज चलाते हम कैंची की तरह। कोनो भी परेशानी हो वो सोल्यूशन 1 सेकंड में निकाल लेते। फिर हमारा ब्याह होगा और दिमाग ही काम नहीं कर रहा था।